अपनी इज्जत अपने हाथों, अपनी सुरक्षा अपने हाथों है। आप अपनी इज्जत की रक्षा खुद कर सकती हैं और आप अपनी सुरक्षा आप स्वयं से कर सकती हैं। अपनी इज्जत जब तक आप नहीं करेंगी तब तक कोई दूसरा आपकी इज्जत नहीं करेगा। नमस्कार साथियों, मैं एमपी से रंजना पांडे आज फिर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो में ये है कि हम अगर अपनी भाषा में कहें तो आजकल देखा जाए तो लोग सिर पे पल्लू रखने में अपनी तुच्छता समझते हैं, मर्यादाहीन समझते हैं। ये सोचते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतनी योग्य हूँ, तो मैं पल्लू क्यों रखूँ। मैं अपनी मर्यादा में ही हूँ, पर मर्यादा क्या घूंघट तानने में ही है। बात तो आपकी सही है, मर्यादा आपकी घूंघट तानने में बिल्कुल नहीं है। आप इतना करो या इतना करो, आपकी इज्जत नहीं जाएगी। लेकिन आप खुद से सोचो, क्या तन दिखाना जरूरी है। हम आज के समय में किसी के पहनावे पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, किसी के पहनावे पे मैं कोई भी बुरा एक्शन नहीं ले रही, इसके लिए आप प्लीज़ गलत मत जाइएगा। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आई थी, वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इतना करने में और इतना करने में कुछ किसी का नहीं जाता, मेरा अपना ही बनता है, चाहे मैं जैसी भी हूँ। कहना चाहिए कि हम देखते हैं कि आजकल दुनिया में बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी कमी है। ऐसा नहीं है, हम लोगों की निगाह भी बदल सकते हैं और दुनिया को देखने के लिए अपनी निगाहें तो बदलनी ही चाहिए। पहनावे पे मैं बिल्कुल नहीं जा रही, लेकिन आप ये बताइए, क्या इतना कर लेने में हमारी शान चली जाती है। हमारी पश्चिमी सभ्यता, हमारी हिंदू रीति रिवाज है, ये हमारा अपना हिंदू धर्म है, हम भारतीयों का अपना ये पहनावा है। हम आज देखते हैं कि लोग सिंदूर और बिंदी और गले पे मंगलसूत्र की लॉकेट इतना पहनने में लोग झिझकते हैं। पता ही नहीं चलता कि कौन मैरिज वाला है और कौन अनमैरिड है। किसी के मत्थे पे कहीं भी लिखा नहीं है, आप सिंदूर नहीं भी लगाओगे तो भी आपके मत्थे पे लिखा नहीं है कि आप शादीशुदा हो, लगाओगे तब भी नहीं लिखा है। लेकिन ये हमारा अपना साज श्रृंगार, ये हमारी अपनी एक मर्यादा है, ये हमारा एक अपना हिंदू धर्म है, जो धीरे धीरे दुनिया को दिखाने के लिए पश्चिमी सभ्यता पे, झूठे दिखावे पे धूमिल सा हो गया है, कहीं ना कहीं दब सा गया है। तो इसे अगर आज हम जैसी महिलाएं नहीं उभारेंगे तो आगे चल के हम लोगों के पीछे जो हैं वो क्या सीखेंगे, उनको हम क्या सिखा पाएंगे, कुछ नहीं। तो मेरा सिर्फ कहने का सार ये है कि अपनी इज्जत अपने ही हाथों होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये किसी के बनावटी नहीं है, ये जिस किसी भी व्यक्ति ने कहा था तो सही कहा था कि हमारी इज्जत हमारी मुट्ठी में कैद है। हम चाहें तो उस मुट्ठी पे अपनी इज्जत को बना के रखें और चाहें तो हम उस मुट्ठी को खोल दें, दोनों में मेरा ही हाथ है। हम औरतें वो हैं जो अपने घर को, नर्क जैसे गंदे घर को स्वर्ग बना देते हैं। और जहां औरतें रहती हैं, जिस घर में महिला रहती है, वो घर एकदम चमकता रहता है सोने जैसा। अब ये नहीं कि चारों तरफ सोने से मढ़ा है, सोने जैसा चमकता रहता है, घर लगता है कि हाँ घर है। लेकिन जहां औरत नहीं है वहीं उस घर में लगता है कि जैसे कबाड़ खाना है, कबाड़ से भी कबाड़। तो औरतें तो उस घर को स्वर्ग बना देती हैं, लेकिन नर्क बनाने में औरत और पुरुष दोनों का हाथ हो जाता है। पहली चीज तो दुनिया को दिखाने के लिए जो हम जैसी औरतें होती हैं, कुछ मध्यम वर्गीय, कुछ लोग हाई सोसाइटी में होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा इंग्लिश बोलना जानते हैं, ये सोच लेते हैं कि मेरे से होशियार तो कोई है ही नहीं दुनिया में। इतना इंग्लिश बोलेंगे बढ़ चढ़ के कि जो हिंदी ढंग से हिंदी नहीं जानता उसके सामने इंग्लिश की तड़ातड़ बौछार लगा देंगे। इसको अपना बड़ा बड़प्पन समझते हैं।
पल्लू खुला करके रखेंगे, इतना भी नहीं कर सकते, इतना करके, इतना भी नहीं, समझो कि है ही नहीं। तो क्या ये उचित है? आज हमको अगर छोटों को शिक्षा देनी है तो सबसे पहले हमें खुद को सीखना होगा ना, सबसे पहले हमको खुद को सुधारना होगा ना। सबसे पहले जो गलती मैंने की है वो उसको संभालेंगे, सुधारेंगे, तब ना मैं उसको समझा पाऊंगी। तो आप लोग एक अच्छे परिवार से हो, संस्कारी हो, और संस्कार हमारा कहता है कि हमारे भारतीय नारी के सर पे पल्लू होता है, तो पल्लू रख के चले। अपना अंग प्रदर्शन कर देने से हमारे बड़ा बड़प्पन नहीं होता। हम थोड़ा सा अपने और अपने में भी सोचिए, जिस दिन आप फुल कपड़े में रहते हो कितने सुंदर लगते हो। खुद पे सोचो, आपकी सुंदरता तन दिखाने में नहीं है, आपकी सुंदरता आपके तन ढकने में है। आप सांवली हो, काली हो, गोरी हो, कैसे भी रहो, अपने तन को सजा के रखो, सुंदर से कपड़े पहना के रखो, फिर देखो आप कितना सुंदर लगोगे। आपका मन भी उस दिन सुंदर लगेगा। भारतीय नारी का श्रृंगार होता है माथे पे सिंदूर, मस्तक पे सिंदूर, माथे पे बिंदी। ये भारतीय नारियों का श्रृंगार है। गले पे मंगलसूत्र। जरूरी नहीं है, आज वाकई में देखा जाए तो कोई भी हमको उटपटांग बक सकता है, लगता ही नहीं है कि हम लोग शादीशुदा हैं। हमको पूछना पड़ता है कि आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो। और पहले के ज़माने में था, जो हमने अपने माँ पापा से सीखा, अपनी माँ से, अपनी सासू माँ से जो हम लोगों ने सीखा, अगर सीखना चाहा तो वो लोग, उन लोगों को पूछना नहीं पड़ता था, कोई भी उनसे पूछता नहीं था, दिखता था किस महिला किस संस्कृति से हो ये भी दिख जाता था, किस समाज से हो ये भी दिख जाता था, बताना नहीं पड़ता था। आज के ज़माने में बताए बताए भी लोग नहीं जान पाते हैं, बताए बताए भी नहीं जान पाते हैं कि आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, और उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो अलग गलत सोचते होंगे। आप हर चीज़ों के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आप मेरी बात को पॉजिटिव तरीके से सोचोगे तो समझोगे और अपने में रियलाइज करोगे कि हमने जो कहा है वो सत्य कहा है। आप इस बात को अपने में गौर करिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। क्या ऐसा नहीं है आज के ज़माने में देखा जाए तो ढूंढे ढूंढे भी कहीं भी 100 में या 10 में से मुश्किल से एक लोग आपको संस्कृति वाले मिलेंगे, एक लोग। तो हम जब खुद से ऐसा काम करेंगे तो हम अपने छोटों को क्या सिखा पाएंगे? क्या कहेंगे कि बहू ऐसा काम मत करो? जब सास ही ऐसा कर रही है तो बहू को क्या समझाएगी? माँ ही ऐसा कर रही है तो बेटी को क्या समझाएगी? बड़ी बहन ही ऐसा कर रही है तो छोटी बहन को क्या समझा पाएगी? तो खुद को संभालिए, खुद को सुधारिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता हमें अपने में बनाना चाहिए। आज भारतीय नारी कहीं भी हो, किसी भी विदेश में जाए, वो भारतीय नारी अलग ही दिखती है। उसका पल्लू इतने से इतना नहीं होता। कहीं भी जाए, किसी भी कोने में जाए, उसके हाथों की चूड़ियां कभी भी उतरती नहीं है, माथे की बिंदी हटती नहीं है, और एक अच्छा प्रदर्शन करके भी आती है। इस भारत देश के आगे जाए तो पीछे नहीं रहेगी। तो जो ये 2-4 लोग हाई फाई हाई सोसाइटी में जी रहे हैं, इसको अच्छा समझते हैं, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ये चंद दिनों की चीज़ें हैं, थोड़ी सी बातें हैं, थोड़ी देर के लिए दिखावापन है। तो आप लोग अपने दिखावे पे मत जाइए, अपना काम करिए। आप जिस पे सुंदर लगते हो आप वही करो। वाकई में मेरी एक बार बात मान के देखो, आप सच में बहुत सुंदर लगोगे, आपका मन बहुत सुंदर रहेगा। आप बहुत बहुत वो हाई फाई वाले हो,
लेकिन आप अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रख रहे हो तो आपका हाई फाई किस काम का। आपकी बूढ़ी सास खोंक खोंक के अपना गला खराब कर रही है और आप बाल झटक के ऐसे पर्स टंगा के जीन्स पहन के चल दिए। सोचो आपकी माँ के पास ऐसा होता, आपकी भाभी ऐसा करती तो कैसा होता, जरा कल्पना करो थोड़ा सा। उसी तरह से जैसे आपको आपकी माँ की बुरी स्थिति देख के आपकी भाभी पटक के चल दे तो बुरा लगता है ना, सेम वैसे ही आप चल दोगी आपको सास को छोड़ के तो कितना बुरा लगेगा। हमारा ये धर्म कहता है, हमारा ये समाज कहता है, हमारी ये संस्कृति कहती है कि हमें हमारे बूढ़े सास ससुर की मेहनत, उनकी बनाई हुई पूंजी, उनको बनाया हुआ संस्कार, उनकी बनाई हुई संस्कृति को हम संभालें। ये हमारा अपना संस्कार कहता है और हमें ऐसा करना भी चाहिए। हमारे भारत देश में हम लोग करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए। ये कोई दबाव वाली बात नहीं है, ये ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। हम लोग 4 रुपए कमाने के चक्कर में उस बूढ़े लोगों को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। सोचिए वो लोग किस लिए पैदा किए थे, किस लिए पाल पोस के बड़ा किए थे, इसीलिए कि हम लोग चल दें छोड़ के। ये सही नहीं है। हमारा भारतीय समाज, हमारा भारत देश, हमारी भारतीय सभ्यता, हमारा हिंदू रीति रिवाज ये कहता है कि माँ बाप को साथ में लेकर चलो, अपने समाज और अपनी संस्कृति में रहो, अपनी मर्यादा में रहो। बस मैं आज यही कहना चाह रही थी कि आपकी संस्कृति, आपकी मर्यादा, आपकी इज्जत, आपका घर आपका है और ये आपको ही बनाना है। जब तक आप स्वयं से नहीं बनाओगे कोई दूसरा कभी भी नहीं बनाएगा। बाहर के लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। तो आप अपना काम करिए, अपनी भारतीय सभ्यता को बनाए रखें, उसको सजाएं और प्यार से संवारें। बस आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और कमेंट ज़रूर से ज़रूर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जहाँ भी जाएं बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकले मास्क लगाए रहें। बाय बाय।